नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 को लेकर। जी हां, यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी का टाइम टेबल जारी हुआ है। यूजी में भी बात करूं कौन सी क्लासेस का टाइम टेबल जारी हुआ है। फर्स्ट ईयर एक्स का जारी हुआ है, सेकंड ईयर का चाहे रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो एक्स हो, ध्यान रखें। थर्ड ईयर का रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो एक्स हो, टाइम टेबल जारी कर दिया है। पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है। जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो डाला हुआ है टाइम टेबल को लेकर, ध्यान रखें। पिछले सप्ताह राजस्थान यूनिवर्सिटी पर 3-4 वीडियो देखने को मिले। टाइम टेबल कब आएगा, फिर जब आया फिर उसके बाद में टाइम टेबल कैसे समझना है उसके बारे में। और दूसरा बात करूं पीजी का टाइम टेबल कब आएगा, उनकी एग्जाम कब होंगी, नॉन कॉलेज के एग्जाम कब होंगे, इसको लेकर वीडियो देखने को मिले। ठीक वहीं पे सभी पे सवाल देखने को मिला एक्स स्टूडेंट के विद्यार्थियों से लेकर, ध्यान रखें। सबसे पहले बता दूं भैया, ध्यान रखें, चाहे आप फर्स्ट ईयर में एक्स स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर में एक्स स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर में एक्स स्टूडेंट हो, तो आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। एक्स स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आप पिछले साल फेल हुए हैं और अब की बार एक्स स्टूडेंट के माध्यम से आपने फॉर्म लगाया। ध्यान रखें, अगर आप रेगुलर विद्यार्थी रहे हैं तो ध्यान रखें, और वर्तमान में आपने एक्स के हिसाब से फॉर्म लगाया है तो बिल्कुल आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। ये ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर में एक्स का भी कॉलम बना हुआ है, ध्यान रखें। टाइम टेबल में पहला जो कॉलम बना हुआ है वो फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट का है। बात करूं कि सेकंड ईयर में जब देख रहे हैं तो रेगुलर और नॉन ही लिखा आ रहा है, बाकी चीजें तो देखने को नहीं मिल रही। तो भैया एक्स स्टूडेंट कौन होता है, रेगुलर से फेल होता है, जो ध्यान रखें। सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर को हटा देना क्योंकि फर्स्ट ईयर में इस बार सेमेस्टर भी है। तो इस जो फेल हुए हैं जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए ईयरली वाला प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए, वो ईयरली चलता रहेगा, ध्यान रखिए। लेकिन बात करूं यहां पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थी कि अपना टाइम टेबल एक्स स्टूडेंट कहां से देखे, तो देखो भैया आपको टाइम टेबल कहां से देखना है। आप रेगुलर थे, एक्स स्टूडेंट हो गए, अब आपको पास करना है, ध्यान रखिए। पास हो जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे वापस से। इसलिए आपको टाइम टेबल कौन सा देखना है, सेकंड ईयर रेगुलर वाला, अगर आप सेकंड ईयर एक्स है तो। थर्ड ईयर एक्स है तो आपको कौन सा देखना है, थर्ड ईयर रेगुलर वाला टाइम टेबल आपको देखना है, ध्यान रखिए। ये अपडेट से टाइम टेबल से रिलेटेड अब सवाल निकल के आ रहे थे, काफी सवाल देखने को मिले। यहां पर एक्स स्टूडेंट के विद्यार्थियों का टाइम टेबल को लेकर मैंने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिया है। 21 मार्च से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, ध्यान रखें। एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जब देखने को मिलेगा तब कंप्लीट डिटेल के साथ में वीडियो बना दूंगा, ध्यान रखें। अभी ये ध्यान रखें 21 मार्च से टाइम टेबल एग्जाम शुरू हो रही है, टाइम टेबल अपलोड है, देख लेना भैया, ध्यान रखें ना। चाहे फर्स्ट ईयर में एक्स हो, सेकंड ईयर में एक्स हो, थर्ड ईयर में एक्स हो, ध्यान रखें। पीजी की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले यहाँ पे यूजी लिखा हुआ, ध्यान रखें। पीजी का जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा तब हम बात करेंगे। बात करते हैं पैटर्न, वीडियो बना इस चीज के लिए। पैटर्न को लेकर काफी कंफ्यूजन है और बिल्कुल होना भी चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि आप पास किस हिसाब से होंगे। वे विद्यार्थी जो फेल हुए हैं उनको अभी पता ही नहीं है कि कितने एग्जाम होने वाले हैं। आपने एग्जाम फॉर्म नहीं देखा है, ध्यान रखिए। आपने जब एग्जाम फॉर्म देखा है तो उसमें जितने भी पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं भैया, वो सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे। कुछ भी उसमें गड़बड़ था तो आपको एग्जाम फॉर्म में सही करवाना था, ध्यान रखें। एग्जाम फॉर्म में जितने भी पेपर दिखा रहा है बिल्कुल वो पेपर देने पड़ेंगे। दूसरी बात और कर देता हूं, यहाँ पे देखो, वे विद्यार्थी जो भी सेकंड ईयर में हो चुके हैं, ध्यान रखें, सेकंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके हैं, लेकिन उनके कंपलसरी पहले से कुछ ड्यू चल रहे हैं, ध्यान रखें। चाहे थर्ड ईयर में हो, ध्यान रखें, ड्यू चल रहे हैं, ध्यान रखें कि भाई हिंदी का ड्यू चल रहा है, इंग्लिश का ड्यू चल रहा है, तो भैया आपका टाइम टेबल तो डेट्स आई हुई है, ध्यान रखें, उनको देख लेना। दूसरा बात करूं उनका पासिंग का पैटर्न क्या रहता है। देखो भैया, सपोज दैट आपका हिंदी जनरल हिंदी का चल रहा है तो भैया 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी क्लियर होगा वो। अब काफी विद्यार्थी जिन्होंने पहले क्लियर कर रखा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके, एक्स स्टूडेंट से फॉर्म भी भर दिया, लेकिन उनका कंपलसरी का पेपर क्लियर है पहले ही, चाहे हिंदी का हो, चाहे बात करूं यहां पर इंग्लिश का हो, चाहे बात करूं यहां पर कंप्यूटर का हो। अगर वो क्लियर है तो वापस नहीं देने, ध्यान रखें। अगर क्लियर नहीं है तो देना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्लियर है या नहीं है, ध्यान रखिए। आपकी मार्कशीट जो आई फेल की उसमें देखने को मिलेगा, आपने जो फॉर्म भरा उसमें आ ही रहा होगा, ध्यान रखिए कि ये सब्जेक्ट कंपलसरी करे, ये मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे, जिस स्केड्यूल है वो देने पड़ेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। वो फेल हुए हैं तो ऑप्शनल तो सारे ही लगेंगे, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आती है कंपलसरी पे बात कि भाई पास कितने नंबर में है। तो देखो मैं बता रहा हूं, जनरल में जनरल हिंदी का जो है, ध्यान रखिए, जनरल हिंदी का जो पेपर है 36 नंबर में पास होता है, 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। जनरल इंग्लिश की बात करूं 36 नंबर में पास होते हैं, वो देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अब काफी विद्यार्थी जो पास हो गए थे फर्स्ट ईयर में, अब उनको लगता है कि भैया हमारे तो ऐसा 36 नहीं आए, फिर भी हमको पास कर रखा है मार्कशीट में,
जी लगा रखा है, तो ध्यान रखें उनके ग्रेस लग गई थी, उनको वापस पेपर नहीं देना, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं कंप्यूटर की, बात करते हैं तो भैया कंप्यूटर के पेपर में आपको 22 नंबर चाहिए पास के लिए, ध्यान रखें, ठीक है। ये बात होगी, कंप्यूटर का किसी का ड्यू चल रहा है तो 22 नंबर आपको पेपर में चाहिए, ध्यान रखना। एक्स स्टूडेंट की बात हो रही है, बाकी विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे इससे अलावा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी सेमेस्टर भी आ गया, ध्यान रखें। जो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं उनका पैटर्न ही अलग है, ध्यान रखें, तो वो विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाया जो पिछले साल फेल हुए हैं, ध्यान रखें, इसलिए मैंने केवल एक ही सेशन यहाँ पे लिखा है। आप पास हो जाएंगे तो आपकी सारी चीजें आने वाले समय में अलग तरीके से होंगी, वो सारी बाद में बता देंगे, ध्यान रखें। अभी इस हिसाब से चलना है, ध्यान रखें। तो ये कंप्यूटर का हो गया। एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर होता है उसमें भी 36 नंबर आपको आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखें। तो जब आपके 36 ये कंप्यूटर में 22 आ जाएंगे, ध्यान रखें, तो आप पास हो जाएंगे, वो पेपर आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ध्यान रखें। ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपका बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है। देखो भैया बीए में अधिकतर सब्जेक्ट, देखो एक चीज और बता देता हूं, पासिंग मार्क्स को लेकर, पैटर्न को लेकर, ध्यान रखें, मार्किंग स्कीम को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, बिल्कुल वही पैटर्न आपके लागू रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अलग अलग पेपर से पास करना पड़ेगा। दूसरा बात एक बता देता हूं, देखो अब ये ऑलरेडी मैंने बताया कि कंपलसरी का जो पेपर होते हैं अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिए। मैंने कहा कि ऑप्शनल पेपर सारे देने पड़ेंगे, तो बिल्कुल टोटल के हिसाब से ही पास होंगे भैया। बीए में पॉलिटिकल का पेपर होता है, ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकंड आपको देना पड़ेगा, दोनों पेपर आपके उसमें देखने को मिल रहे हैं, एडमिट कार्ड में भी देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिए जब दोनों पेपर आप दे रहे हैं तो आपको टोटल के हिसाब से पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि आपको 72 नंबर आना चाहिए दोनों पेपरों में मिला के, ध्यान रखें। चाहे एक में 0 आ रहा हो, एक में 72 आ रहा हो, पास हो जाएंगे भैया। 72 नंबर आना चाहिए कैसे भी करके। बात करूं बीए में, बात करते हैं कि ज्योग्राफी, पासिंग मार्क्स को लेकर, मार्किंग स्कीम को लेकर एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें सभी सब्जेक्ट का अलग से बताया। ये केवल आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान रखें। वो वीडियो मैं आपको पिन कर दूंगा लास्ट में, ध्यान रखें, उसको देख लेना भैया। मार्किंग स्कीम पे बना हुआ है हर सब्जेक्ट का, हर तरीके से, कौन कौन से बीएससी में के हर सब्जेक्ट का क्या क्या चाहिए, ठीक है। ये तो हिंट में आपको बता रहा हूं नॉर्मली, बाकी वीडियो बना था इनके लिए कंपलसरी वाले सब्जेक्ट जो कंफ्यूजन चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये था कि दोनों को जोड़ के आपका पासिंग मार्क्स चाहिएगा एक्स स्टूडेंट में, ध्यान रखें। 2023-24 की बात हो रही है, जो 2023 के एग्जाम में फेल हुए और इस बार एक्स स्टूडेंट देने वाले हैं एग्जाम। बात करें ज्योग्राफी में भैया 54 नंबर चाहिए दोनों में मिला के, यानी कि 27 नंबर दोनों में मिला के 54 आना चाहिए, चाहे 27 आए या फिर 30-24 आए, ध्यान रखें 54 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बात। प्रैक्टिकल का नंबर इसमें ऐड नहीं होगा, ध्यान रखो, प्रैक्टिकल का नंबर इसमें ऐड होके 54 नंबर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें। वो अलग है नंबर, वो ध्यान रखें। प्रैक्टिकल का नंबर इसमें काउंट नहीं होगा, वो परसेंटेज में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए पासिंग मार्क्स अलग होना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। बात करें बीएससी में 3 पेपर होते हैं, ठीक है, वहां पे भी भैया आपका 36 नंबर आना चाहिए, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, ध्यान रखें, ठीक है। ये बात हो गई सबसे इंपॉर्टेंट। अब 36 नंबर टोटल करके आना चाहिए, एक में 20 आ गया, एक में 12 आ गए, एक में 4 नंबर आ गए, ठीक है भाई, 36 हो गए, पास हो जाएंगे, वो पेपर क्लियर हो जाएगा, पास नहीं वो पेपर क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखें। दूसरे में ड्यू नहीं आना चाहिए, अगर 2 अलग अलग पेपर में ड्यू आया फिर से फेल चले जाएंगे, ध्यान रखें। यानी कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में भी ड्यू आ गया, फिजिक्स में भी एक ड्यू आ गया, भैया फेल हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं अगर ड्यू रखना है तो भैया एक सब्जेक्ट को ड्यू रखना, चाहे केमिस्ट्री को रखो, फिजिक्स को रखो जिसमें तैयारी नहीं बैठ रही, बाकी रखना तो है ही नहीं किसी को भी, ध्यान रखे। ड्यू अच्छे से करके आना, सारे क्वेश्चन करके आना। तैयारी से रिलेटेड कुछ वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं और बहुत जल्द एक वीडियो और देखने को मिल जाएगा एग्जाम से पहले, इसलिए कह रहा हूं बीएससी के विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैथ की बात करते हैं भैया, 43 नंबर चाहिए टोटल, ध्यान रखें। 3 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में मिला के पासिंग मार्क्स आपका 43 नंबर आना चाहिए। बात करें कि 43 नंबर कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो पहला पेपर होता है 14 नंबर का, दूसरा 14 नंबर का और ये 15 नंबर का, ये पासिंग मार्क्स से, ध्यान रखें। पेपर तो 40-40 नंबर के होते हैं, 40 में से 14 नंबर चाहिए, 40 में से 14 नंबर चाहिए और 40 में से यहाँ पे 15 नंबर चाहिए, 28 और 15 43 नंबर, यानी कि तीनों में मिला के आपका 43 नंबर आ गया, तो आपका वह मैथ का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। फिर से वही कह रहा हूं, आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ है, आप मैथ के तीनों ड्यू रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई ड्यू नहीं आना चाहिए। अगर वहां से भी ड्यू आ गया तो फेल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखें। इसलिए कहता हूं कि कहीं पे भी तैयारी किसी सब्जेक्ट की नहीं बैठ रही है तो प्रयास करें, 3-3 पेपर होते हैं, कैसे भी करो भैया। एक पेपर खराब हो गया, पहला पेपर खराब हो गया, तो बाकी के 2 पेपर बचे हैं ना, इसमें लाओ, अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। पूरे साल का रिजल्ट आपको देना है, अब तो देना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा भैया, है ना। कैसे भी करके आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये पासिंग विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखिए, जो पास होना चाहते हैं केवल, जिनकी अच्छी परसेंटेज बनानी है भैया, वो तो हर पेपर में अच्छे नंबर लाओ। 40 नंबर का, उसमें 30 से ऊपर नंबर लाने का प्रयास करो, 35-40 नंबर, ध्यान रखें, इस तरीके से सोचो। और आते भी है भैया विद्यार्थियों के, देखा है मैंने काफी विद्यार्थियों का
जहां पे 33 नंबर का केमिस्ट्री का, अगर ऑर्गेनिक का पेपर, उसको 30 नंबर देखने को मिले हैं, ध्यान रखें। और लोगों के जब एक नंबर कम आ जाता है तो ध्यान रखें, उसमें रिवेल भी लगा देते हैं काफी लोग, और उनका बढ़ता भी है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि उन्होंने कैसे किया है पेपर। इसलिए कह रहा हूं आप पढ़ा करें, ध्यान रखें। बीएससी के विद्यार्थी सबसे ज्यादा फेल होते हैं, और आपने देखा भी होगा आपके रेशियो के, आपके पिछले क्लास के विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट के रूप में अभी दे रहे होंगे एग्जाम। इसलिए कहता हूं बीए का विद्यार्थी एक्स में बहुत कम जाता है, बीकॉम का बहुत कम जाता है, यहाँ पे डू रहते हैं यहाँ, लेकिन बीएससी में सीधा फेल हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं बीएससी के विद्यार्थी आने वाले 10 से 12 दिन आप सीरियस पढ़ाई करें, ध्यान रखें। बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीकॉम में यहाँ पे कोई अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लफड़ा नहीं है, ध्यान रखें। आपका 72 नंबर चाहिए, 100 नंबर के पेपर होंगे, ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 100 का हो गया, 100 का हो गया, 200 नंबर का टोटल हो गया। 200 में से 72 आना चाहिए, कैसे भी मिला के 50 22 आए, ध्यान रखें, 72 हो जाना चाहिए। 40 32 आए, 72 हो जाना चाहिए, पास हो जाएंगे, ठीक है। ये बातें होगी इससे पैटर्न से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्स स्टूडेंट यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाला था, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में समझा दिया है। अब इसके बाद में काफी विद्यार्थी जो कंफ्यूज हैं, ध्यान रखें, अन्य क्लासेस के हैं या फिर जो भी सवाल आपके बन रहे हैं, कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। यह वीडियो बना पिछले 7 दिन के जो कमेंट्स देखने को मिले, उन्हीं में से आपको ध्यान रखें वहां से वीडियो बनाया है। फर्स्ट ईयर नॉन को लेकर अलग से वीडियो डाला हुआ भैया, उसको देख लेना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्लेलिस्ट घुमा के देखा करें, हर यूनिवर्सिटी का वीडियो अलग अलग डला हुआ है, तो ध्यान रखें हर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने अपने यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट देखा करें, वहां से वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और फिर भी कोई सवाल कंफ्यूजन बना रहता है तो ध्यान रखें इंस्टाग्राम अपना अवेलेबल है, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से आप सर्च करेंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करना है, फॉलो करना है, ध्यान रखें। उसके बाद में कोई सवाल है तो आप वहां पे बिल्कुल अपना मैसेज, एक बार में पूरा मैसेज लिख देंगे, ध्यान रखें। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। दूसरा बात करूं, टाइम टेबल वगैरह के पीडीएफ ऑलरेडी डले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। डेली एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिलती है टेलीग्राम पर, ध्यान रखें। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलती है, फिर उसके बाद में वीडियो बनाना होता है तो बन जाता है, ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।